बेटी देवकी की शादी वसुदेव के साथ में की। ये वसुदेव कहाँ के रहने वाले, आपने शायद बटेश्वर सुना होगा। ये हमारे यूपी में है। तो बटेश्वर के रहने वाले थे वसुदेव, सूरसेन के पुत्र। वसुदेव के साथ में शादी की है देवकी की, बहुत धूमधाम के साथ में शादी की, बड़े समारोह के साथ में शादी की। खूब दहेज दिया, हाथी घोड़ा गैया बछड़ा रुपया पैसा सोना चांदी किंकर किंकरी सब दहेज में दिया। बड़े समारोह के साथ में विदा की। और ये तो तुम जानते ही हो कि पहली बार जब बेटी ससुराल को जाती है अपने माता पिता को छोड़ करके, तो ऐसा मालूम पड़ता है मानो घर की शोभा सब बेटी के संग चली गई। जब पहली बार बेटी दुल्हन बन के ससुराल को जाती ऐसा प्रतीत होता है मानो बाबुल के आंगन की शोभा सब बेटी के संग चली गई। भगवान न करे कभी बेटी बाप से अलग हो। पैदा हुई थी बेटी, उसने बाबुल बना दिया। चाहे गरीब हो या अमीर, जिसके घर में बेटी पैदा हो गई वो बाबुल बन गया। पैदा हुई थी बेटी, उसने बाबुल बना दिया। और पढ़ा लिखा के बेटी को जब बाबुल ने बड़ा किया, धूमधाम से जब बेटी का बाप ने ब्याह किया, रो रो करके बेटी को घर से विदा किया, तो डोली में बिठाते बिठाते बाप के मुंह से निकल गई कि आज हमने गंगा नहा लिया। भक्तों, चाहे गरीब हो या अमीर, जिसने अपनी बेटी डोली में रख दी उसके मुंह से अचानक ये शब्द निकल जाता है, आज हमने गंगा नहा लिया। ऐसा क्यों निकल जाता है? अरे भाई, गंगा तो हम और तुम तब नहाते जब कोई पाप कर लेते। क्या लड़की पाप है? नहीं, लड़की पाप नहीं है, लेकिन एक नजर में बहुत बड़ा पाप है। जानते हो किस नजर में? भोली भाली सीधी सादी बेटी पढ़ने को जा रही है स्कूल में, किसी नालायक नीच लफंगा दुष्ट ने छेड़ दिया, आग लग गई पूरे मोहल्ले में कि उसकी बेटी को छेड़ दिया। अगर बेटी किसी तरह से नालायकों के बहकावे में आके घर को छोड़ के चली गई, निकल गई, मेरे प्यारे भक्तों, आग लग गई पूरी रिश्तेदारी में कि लड़की उसका मुंह काला करके चली गई अपने बाप का। यहां लड़की बहुत बड़ा पाप है। इसलिए जब बाप बेटी को डोली में बिठा देता है तो कहता है कि आज हमने गंगा नहा ली। जिसकी अमानत थी उसको सौंप दी, जिसकी धरोहर थी उसको दे दी, आज हमने गंगा नहा ली। दिमाग में रखना भक्तों, पैदा हुई थी बिटिया, उसने बाबुल बना दिया। पढ़ा लिखा के बेटी को बाबुल ने बड़ा किया, धूमधाम से बेटी का बाप ने ब्याह किया, तो रो रो के बेटी को जब घर से विदा किया, डोली में बिठाते बिठाते बाप के मुंह से निकल गई, आज हमने गंगा नहा लिया। लेकिन अब बाप के मुंह से तो निकल गई हमने गंगा नहा लिया, लेकिन धन के लोभियों ने इन्हें जिंदा जला दिया। धन के लोभियों ने
उन भेड़ियों ने इन्हें जिंदा जला दिया। बहना बेटियों, कोई ऐसा अखबार नहीं जो इनके खून से नाता ना हो। कोई ऐसा अखबार नहीं है जो इनको जहर देकर न मारा जाता हो, घर से न निकाला जाता हो। आज इन मासूम बेटियों की बहुत बुरी हालत हो रही है। लड़की को दहेज के पीछे जिंदा जला दिया जाता है। अभी हमारे मथुरा में 1 महीना पहले घटना घटी। एक लड़की को जिंदा जला दिया। बाप पहुंचा, वो अंजलि लड़की हॉस्पिटल में है। बाप आया, लड़की से लिपट के रोने लगा, बेटी ये क्या हुआ? पैदा हुई थी मेरे घर में तो तूने मुझे बाबुल बना दिया। मैं अभागा तेरे वजन को न सह सका तो पराए घर में पठा दिया, लेकिन धन के लोभियों ने तुझे जिंदा जला दिया। लड़की रोने लगी, बाबू रो नहीं, रो नहीं, पैदा हुई थी तेरे घर में तो मैंने बाबुल बना दिया। तू हमारे वजन को न सह सका तो पराए घर में पठा दिया। तूने हमें घर से विदा किया, लेकिन मेरे पति ने मुझे जग से विदा किया। फर्ज दोनों ने अदा किया। बाप रोने लगा, कहने लगा, बेटी तुझे कैसे जला दिया? तो जवाब दिया, मेरी जो नंद थी वो तेल की कट्टी लेकर के आई। मेरे प्यारे भक्तों, मेरे सास ससुर ने मुझको कमरे में बंद कर दिया। तेल की कट्टी लेकर के और मेरी छोटी ननद आई। मेरे पति ने देशलाई से आग लगा दी। मेरे प्यारे मोमिदीनी आग लगाई, मोमिदीनी रास्ता में नहीं रखो। मोमिदीनी आग लगाई, मोमिदीनी बहुत पीड़ा हुई जब मुझे आग लगाई पिताजी। और वो बेटी बोली अपने पिता से, मैं तो बाबुल पिलक रही थी,
पूछता है बेटी आखिर तुझे कैसे और क्यों जला दिया बेटी बोला तो बात तो बता दे मेरी लाडो तो